फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम की कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं, तो इसके अंदर हम सबसे पहले इसके कीवर्ड्स देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी साइंस बुक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में, और इसके साथ ही इसकी एक्सरसाइज भी। तो फर्स्ट कीवर्ड से इसके अंदर आता है बार ग्राफ, रेखा ग्राफ। ग्राफ मीन्स आलेख, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति, ऑक्सीलेशन दोलन, सिंपल पेंडुलम सरल लोलक, स्पीड चाल, टाइम पीरियड समय अवधि, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति, यूनिट ऑफ टाइम समय की इकाई। ये हमारे कीवर्ड्स थे चैप्टर के। अब आती है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑक्सीलेटरी मोशन। आपको क्लासिफाई करना है। यहाँ पे कुछ मोशन दे रखे हैं, ठीक है। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में तो सर्कुलर है या ऑक्सीलेटरी मोशन है या अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट में बता रखा है कौन किस टाइप में मोशन कर रहा है इसमें। तो फर्स्ट हमारा आता है मोशन ऑफ यूअर हैंड वाइल रनिंग, यानी कि जब आप दौड़ते हो तो आपके जो हाथ है वो किस मोशन में रहते हैं, तो वो क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीलेटरी मोशन आ जाएगा। सेकंड, मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड पर जो घोड़े हैं वो एक गाड़ी को खींच रहे हैं, तो वो क्या होगा, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट रोड पर तो वो स्ट्रेट मोशन में होंगे, इनकी स्ट्रेट लाइन में। तो इसका आंसर क्या होगा, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। थर्ड, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड, यानी कि एक बच्चा जो मैरी गो राउंड गोल गोल जैसे उसमें घूम रहा है, तो इसमें किस टाइप का मोशन आएगा, तो यहाँ पे आएगा सर्कुलर मोशन। फोर्थ, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसा। इसके अंदर एक बच्चा जो सीसा वाले जो झूले होते हैं उस पर झूल रहा है, तो इसमें क्या आएगा, ऑक्सीलेटरी मोशन। मोशन ऑफ ए हैमर ऑन ए इलेक्ट्रिक बेल, यानी कि इलेक्ट्रिक बेल का जो इलेक्ट्रिक बेल आप बजाते हो तो इलेक्ट्रिक बेल पे जो हैमर का मोशन करना, गति करना, वो क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन। मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज, कि स्ट्रेट ब्रिज के ऊपर ट्रेन का चलना, तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट इसमें दे रखी है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, जो बेसिक यूनिट है टाइम की वो क्या है, सेकंड है, तो ये तो करेक्ट है, हमें तो नॉट करेक्ट फाइंड आउट करनी है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, कि हर जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंट स्पीड में मूव करता है, तो ये क्या है, रॉन्ग है, ये करेक्ट नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड है। थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर इन किलोमीटर, किसी भी जो सिटीज़ की जो डिस्टेंस नापते हैं तो वो किलोमीटर के अंदर नापते हैं, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कॉन्स्टेंट, ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, कि जो टाइम पीरियड होता है वो पेंडुलम का क्या कह रहा है, कॉन्स्टेंट होता है, तो ये कॉन्स्टेंट नहीं होता। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर हावर, जो स्पीड है ट्रेन की वो एक्सप्रेस की जाती है मीटर पर हावर में, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन। जो सिंपल पेंडुलम है वो 32 सेकेंड में कंप्लीट करता है 20 ऑक्सीलेशन। वट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, तो टाइम पीरियड क्या होगा पेंडुलम का, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इसके अंदर दिया हुआ है 20। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन इक्वल टू 32 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन कितना दिया हुआ है इसके अंदर, 32 सेकेंड, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी देखो आंसर में पहले ही दिया हुआ है कि जो सिंपल पेंडुलम 32 सेकेंड में कंप्लीट करता है 20 ऑक्सीलेशन, तो टाइम
पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड 32 ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32 सेकेंड। इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन। डिस्टेंस दे रखी 2 स्टेशन की 240 किलोमीटर। ट्रेन टेक 4 आवर टू कवर हिज डिस्टेंस, और जो टाइम कितना लेती है ट्रेन 4 घंटे। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें कैलकुलेट करनी है ट्रेन की स्पीड। तो हमें इसमें सबसे पहले हम इसके अंदर आंसर में सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसकी डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस कितनी है और टाइम कितना दिया है। उसके बाद हम इसका स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर निकाल देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन दी हुई है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। इसके अंदर ये ऐसे नहीं है, ठीक है। टोटल टाइम टेकन, टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स, तो हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितनी है 240 बटे 4, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 0, तो कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी यूनिट होगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th के अंदर भी न्यूमेरिकल है, इसमें भी द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड 57,321.0 किलोमीटर when the clock shows the time 8:30 am. What is the distance moved by the car if at 8:50 am the odometer reading has changed to 57,336.0 किलोमीटर। यानी कि जो कार का ओडोमीटर है तो उसके अंदर इतनी इसको किलोमीटर जो डिस्टेंस दिखा रखी है, तो जो टाइम है वो 8:30 यानी कि मॉर्निंग के 8:30 बजे से लेकर, और फिर जो डिस्टेंस मूव करता है इतने किलोमीटर, तो ये फिर 8 से 50, 8:50 का फिर टाइम दिखा रखा है। तो आपको कैलकुलेट करनी है स्पीड, कार की स्पीड कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर मिनट के अंदर ड्यूरिंग द टाइम, यानी कि दोनों टाइम के बीच में क्या उसकी जो स्पीड थी। तो एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर हावर ऑल्सो, और फिर आपको इसमें पर हावर ऑल्सो के अंदर भी स्पीड एक्सप्रेस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने दोनों टाइम का निकालना है। तो दोनों टाइम के अंदर बीच का जो डिस्टेंस देख लेते हैं, यानी कि डिफरेंस, इसमें कितना डिफरेंस है। तो दोनों जो दे रखी है यहाँ पे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे बीच की इसकी डिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस निकलेगी। तो डिस्टेंस इसमें दी हुई है 57,336.0 किलोमीटर, 57,321 किलोमीटर, दोनों को माइनस कर देंगे तो इसमें कितनी आ गई 15 किलोमीटर आ गई। अब स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट, जो स्पीड है किलोमीटर की पर मिनट के अंदर, तो कितनी होगी 15 किलोमीटर पर 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट होगी। हमने यहाँ पे टाइम देखो, टाइम दे रखा है 8:30 से 8:50 में, तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो टाइम हो गया इसका 20 मिनट। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्पीड क्या निकल जाएगी 15/20, तो कितना आ जाएगा 3/4 किलोमीटर पर मिनट हो गया। ठीक है, अब स्पीड ऑफ ये हमारा निकल गया किलोमीटर पर मिनट के अंदर। अब इसमें हावर में पूछ रखी है, तो हम स्पीड इन किलोमीटर पर हावर में निकालेंगे। तो क्या करेंगे 15 किलोमीटर बाई 1/13 हावर, तो इसके अंदर 15/1/3 हावर, यानी कि इस तरह से होगा। तो 3 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 15 × 3 कितना हो गया यहाँ पे 45, यानी कि 45 किलोमीटर पर हावर हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर हावर के अंदर इसकी स्पीड होगी। तो इसके अंदर ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 45 किलोमीटर पर हावर के अंदर और 3/4 किलोमीटर पर मिनट के अंदर। आप इसको डेसिमल में भी सोल्व कर सकते हो, ये यहीं पर छोड़ दो इसको, यहाँ पर भी ये सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5th का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। सलमा टेक 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाइसिकल, यानी कि साइकिल। कि सलमा 15 मिनट में अपने घर पहुंचती है स्कूल से, वो भी साइकिल के द्वारा। तो इफ़ द साइकिल बाइसिकल हैज़ ए स्पीड ऑफ 2 मिनट पर सेकेंड, यानी अगर उसकी साइकिल की जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, कि 2 मीटर पर सेकेंड है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। तो आपको उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है घर से
और स्कूल के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टाइम टेकन, यानी कि उसके द्वारा लिया गया समय कितना दे रखा है 15 मिनट ऑलरेडी दिया हुआ है। स्पीड कितनी है 2 मीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस इसके अंदर कितनी आ जाएगी, तो हम डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड इसमें 2 दिया हुआ है और टाइम कितना दे रखा है इसके अंदर 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सलमा स्कूल एंड हर हाउस इज 30 मीटर। तो उसकी डिस्टेंस कितनी है उसके घर से और स्कूल की 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आंसर हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन फॉलोइंग केस। तो यहाँ पे आपके 2 मोशन दे रखे हैं, तो इसके अंदर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, यानी कि कार जो चल रही है मूविंग कर रही है चल रही है कांस्टेंट स्पीड में, और एक कार पार्क ऑन ए साइड रोड, और एक कार जो साइड रोड पर पार्क है उसका। ठीक है, तो फर्स्ट हम ग्राफ कैसे शो करेंगे इसके अंदर, तो इसका ग्राफ क्या होगा सेकंड का इस तरह से। तो हम यहाँ पे ये एक्स और वाई 2 एक्सिस लेंगे। ठीक है, इसके अंदर, और यहाँ पे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का कांस्टेंट के अंदर है यहाँ पे, तो कांस्टेंट का ये ग्राफ होगा। ये इसके अंदर ये वाली जो लाइन है जो एरो दिखा रखी है टाइम शो करती है, और जो ये वाली लाइन जो एरो ऐसी तरफ दिखा रखी है ये क्या है डिस्टेंस शो करती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट होगा। सेकेंड का इनकी जो कार पार्क है उसके अंदर भी इसी तरह से लाइन करके और हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चाहे यहाँ पे कर दो या यहाँ पे, तो आपको लाइन, लेकिन ध्यान रखना जो बार ग्राफ के अंदर जैसे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके अंदर बॉक्स दिए हुए हैं, तो बॉक्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक कोई हाफ बॉक्स ले लिया कोई कंप्लीट ले लिया, या हाफ ले रहे हो तो सारे हाफ लेना है, या फिर कंप्लीट ले रहे हो तो सारे कंप्लीट, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए सभी में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक, तो ये भी इसके अंदर टाइम हो गया, और ये क्या दिखाएगा डिस्टेंस शो करेगा। तो ये क्या होगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट का ये वाला ग्राफ और सेकंड पार्ट का ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट है, यानी कि आपको बताना कौन सा फॉर्मूला सही शो कर रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, गलत। तो ये क्या है गलत है ये वाला आंसर। सेकेंड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। और स्पीड इज इक्वल टू टाइम बाई डिस्टेंस ये भी रॉन्ग है, और स्पीड इज इक्वल टू 1 बाई डिस्टेंस इंटू टाइम ये भी क्या है रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये हमारा क्वेश्चन 8 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड, तो इसके अंदर ये 4 आंसर आएगा, और ये सारे रॉन्ग है। बेसिक यूनिट तो मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ए कार मूव विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट एंड देन विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार इज। तो इसके आंसर में इसका क्या आएगा 25 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। तो ये आपको खुद सोल्व करना है। ठीक है, आप सोल्व करना जैसे हमने जो पीछे किया है सेम उसी तरह। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर करनी है, तो डिस्टेंस निकालनी है आपको कार के। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है अभी बताया था मैंने पीछे, स्पीड इंटू टाइम के अंदर। तो इस तरह से आपको डिस्टेंस कवर बतानी है कार की। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर। आप सोल्व करके देखना इसको, इसका आंसर ये करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, suppose the two photographs shows in figure 9.1 and figure 9.2 had been taken at an interval of 10 seconds. If a distance of 100 meter is shown by 1 centimeter is this photograph, calculate the speed of the fastest car. यहाँ पे बता रहा है कि 2 फोटोग्राफ है जो फिगर के अंदर दे रखी है 9.1 और 9.2, यानी कि आपकी बुक के अंदर बता रखा है यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे ये दे रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर ये फिगर है 9.1 और 9.2
9.1 और 9.2 के अंदर यहाँ पे कार दिखा रखी है, तो इसके अंदर देखो जो ब्लू कार है ये सबसे पीछे है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कवर करती है, तो यहाँ पे आके जो ब्लू कार है वो आगे है, तो वाइट कार को ये पीछे कर देती है। ये देखो वाइट कार है यहाँ पे, ये पीछे कर दिया, तो ब्लू कार क्या आ गई, आगे आ गई। तो ब्लू कार ने डिस्टेंस कवर की है वाइट कार से आगे निकल के, ठीक है। तो हमें इसका सॉल्यूशन बताना है। तो इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, इसके अंदर हम लिखेंगे द डिस्टेंस कवर बाय द ब्लू कार फ्रॉम होरिजन वाइट स्ट्रिप टू अनदर which is measured by scale is 1.2 centimeter. It is given that 1 centimeter is equivalent to 100 meter. Therefore, 1.2 centimeter is equivalent to 12 centimeter. So, distance traveled by the car is equal to 120 meter. Time taken to cover this distance is equal to time interval between the two photographs. यानी कि जो उसने टाइम लिया, जो टाइम इंटरवल बोलेंगे उसको, बिटवीन जो दो फोटोग्राफ के बीच में जो टाइम दिखा रखा उसने कितना जो टाइम लिया, तो इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो इसमें कैसे निकालेंगे 120 बाई 10 यानी कि 120 मीटर बाई 10 यानी कि इसकी जो स्पीड निकलेगी, तो हमें पता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, फिर 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 में भी फिगर दिया हुआ है, शो द डिस्टेंस ग्राफ। यहाँ पे आपको डिस्टेंस ग्राफ शो किया हुआ है फिगर के अंदर फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी। तो विच वन ऑफ देम इज द मूविंग फास्टर, तो किस में से कौन सा फास्टर जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो ए और बी। तो इसके अंदर यहाँ पे ये देखो ये नीचे की तरफ है, इस तरह से ये मूविंग कर रहा है ऊपर की तरफ, और ये यहाँ पे और ये नीचे है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूविंग कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर है इस साइड में यहाँ पे फास्टर, तो ये आएगा ए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे व्हीकल ए इज मूविंग फास्टर देन व्हीकल बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो ए ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज नॉट कॉन्स्टेंट। इसमें से आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें शो करना है कि कौन सा ट्रक जो मूविंग कर रहा है, स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, जो स्पीड है कॉन्स्टेंट नहीं है। तो देखो हमने वहाँ पे पीछे जो ग्राफ बनाया था इस टाइप से, तो ये हमने किसका बनाया था, पार्किंग का, यानी कि पार्क ग्राफ, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे पार्क हो रही है, इसके अंदर कोई डिस्टेंस कॉन्स्टेंट इसमें दिखा नहीं रखी यहाँ पे, तो ये फर्स्ट भी नहीं है, सेकेंड भी नहीं है। थर्ड के अंदर देखो ये कह रहा है कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर यहाँ पे देखो नॉट कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट ना हो, यानी कि स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए इसके अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट नहीं, यानी कि मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसका ये 13 का आंसर थर्ड आएगा, ये टाइम के अंदर ये इसका आंसर है। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन 10 छोड़ा है सोल्व करने के लिए, तो इसका आंसर 25 आएगा। आप सोल्व करना, अगर सोल्व कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका आंसर आया नहीं, अगर नहीं आया तो मैं आपको इसको सोल्व करा दूँगी, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।